जय हिंद साथियों। आज मैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अध्यायवार प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जिसमें अप्रॉक्स 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे विद एनालिसिस, यानी कि पूरी डिटेल के साथ करवाऊंगा इनको। यह प्रैक्टिस सेट टेट प्लस सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है आपका। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर्यावरण में सम्मिलित होता है। तो पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस को आप 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण में शामिल होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका जैविक घटक, दूसरा है आपका अजैविक घटक, फिर है आपका जैविक और अजैविक दोनों घटक, और चौथा ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जान लेते हैं पहले कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण यानी कि इसको इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। जो एनवायरनमेंट शब्द है ये एनवायरोनर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एनवायरनमेंट शब्द एनवायरोनर से बना हुआ है। और जो एनवायरोनर शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का आपका एक शब्द है। हिंदी में अगर मैं पर्यावरण की बात करूं तो जो पर्यावरण होता है आपका, सब लोग जानते हैं परिधन आवरण। क्या होता है? परिधन आवरण। परि मीन्स होता है चारों तरफ से, आवरण मीन्स होता है घिरा हुआ, यानी कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो वही आपका पर्यावरण एनवायरनमेंट कहलाता है। आगे जानते हैं पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण में कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो पर्यावरण में आपकी 3 चीजें शामिल होती हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन, पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक और तीसरा है दोनों, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। डी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप लोग करके आएंगे सी ऑप्शन, यानी कि जैविक घटक भी होता है और अजैविक घटक भी होता है। आइए जानते हैं कैसे। यानी कि पर्यावरण में जैविक घटक भी शामिल होते हैं, अजैविक घटक भी। तो जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट होता क्या आपका? बायोटिक कंपोनेंट जो होता है यानी कि जैविक, यानी कि जीव से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो जैविक घटक में ही रखी गई हैं। तो जैविक घटक के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है आपका वो वनस्पति का होता है, जो दूसरा पार्ट होता है वो जंतु का होता है, और जो तीसरा पार्ट होता है वो आपका अपघटक का होता है। किसका होता है? अपघटक का। वनस्पति यानी कि प्लांट, पेड़ पौधे होते हैं आपके। जंतु, जंतु का मतलब होता है आपका एनिमल्स। फिर आपका अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीव। क्या होता है? सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर 3 चीजें आपकी किसमें शामिल है? जैविक घटक में 3 चीजें शामिल है। ठीक है, वनस्पति, जंतु और अपघटक। एक एक पॉइंट आप लोग नोट करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन चल रहा है। आइए, तो यहाँ पर आप सी पे टिक लगाएंगे। यहाँ जैविक घटक यानी कि जैविक और अजैविक दोनों, यानी कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित होते हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक में क्या क्या सम्मिलित होते हैं ये जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है आपका मनुष्य समेत जीव जंतु। मनुष्य समेत जीव जंतु। दूसरा है आपका पौधे। तीसरा है आपका सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है मनुष्य समेत जीव जंतु। अभी मैंने बताया था पर्यावरण में यानी कि जैविक घटक में आपका शामिल क्या होता है कि जीव जंतु मैंने बताया, और जीव जंतु, मनुष्य भी एक एनिमल ही है।
ठीक है, लेकिन ये मनुष्य सोशल एनिमल है। कैसा है? सोशल एनिमल है। फिर पेड़ पौधे भी शामिल होते हैं, सूक्ष्म जीव भी शामिल होते हैं। तो उपर्युक्त में से सभी पे टिक लगा के आएंगे। किस पे? उपर्युक्त में से सभी पे टिक लगा के आएंगे। यही आंसर आपका सही माना जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि पर्यावरण के अजैविक घटक में सम्मिलित है। देखिए, पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में जीव जंतुओं की बात की जाती है, अजैविक घटक में यानी कि जिसमें जीव ना हो उनकी बात की जाती है। ठीक है, तो मैं अभी जैविक घटक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो पर्यावरण में अजैविक घटक में सम्मिलित है। तो देखिए क्या सम्मिलित है, मैं जरा डिस्क्राइब कर लूँ एक बार जैविक और अजैविक। देखिए, पर्यावरण के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका जैविक, एक होता है अजैविक। ठीक है, जैविक के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वनस्पति होता है, दूसरा होता है आपका जंतु, तीसरा होता है आपका अपघटक, और यहाँ पर नेक्स्ट है अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट। इसके भैया दो चरण होते हैं। कितने होते हैं? दो। महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर। तो महाद्वीप में क्या क्या चीजें रखी गई हैं? पहाड़ है, मैदान है, मरुस्थल है, पर्वत है, ये चीजें रखी गई हैं। महासागर में क्या क्या रखा गया है? सागर, नदी, झील, तालाब इत्यादि चीजें रखी गई हैं। ठीक है, तो जो ये हो गया आपका जैविक और ये हो गया अजैविक घटक, यानी कि पर्यावरण के दो चरण होते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, मैंने जैविक भी बताया, अजैविक भी बताया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था अजैविक घटक में सम्मिलित। तो अजैविक घटक में देखिए जल भी सम्मिलित होता है, वायु भी सम्मिलित होती है, स्थल भी सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन डी पे टिक लगाएंगे, उपर्युक्त में से सभी। यही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। सब लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। अगर इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखें। आइए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? तो पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? पर्यावरण के तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, जिसमें से स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को रखा गया है। और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल से मिलकर के ही आपका जैव मंडल बनता है, यानी कि बायोस्फीयर बनता है। क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन 5 नंबर देखिए क्या दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका, 5 नंबर में क्या दिया गया है? पर्यावरण के तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पर्यावरण के तीन प्रकार कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया है पर्यावरण के तीन प्रकार। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। देखिए, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। तो पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में तो पर्यावरण के तीन प्रकार होते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। ठीक है, तो देखिए मैं अगर जलमंडल की थोड़ी सी बात करूं तो जो आपका जलमंडल होता है, पृथ्वी के कुल भूभाग का 71% भाग ये जलमंडल है आपका। कितना है? कुल भूभाग का 71% भाग आपका जलमंडल है। और यही 71% का सर्वाधिक जल 81%, कितना? 71% का, ध्यान से सुनिए, 71% का सर्वाधिक जल, 81% जल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे आपका क्या था? स्थलमंडल। स्थलमंडल आपको पता ही है 29% होता है, और वायुमंडल आपको ओवरऑल ये सारा का सारा ऊपर जो है आपका वायुमंडल वाला क्षेत्र है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस नंबर की ओर? 6 की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? यहाँ पर गैस की बात हो रही है भैया, कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है यहाँ पर देखते हैं। पहला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ही सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन, जिसका
परसेंटेज है 78%। कितनी पाई जाती है? 78%। इसके बाद मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे नंबर पे आती है आपकी ऑक्सीजन 21%। कितना? 21%। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है आपका 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वां नंबर आपका लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का क्रम। देखिए, नाइट्रोजन के बाद, अब नाइट्रोजन को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, इसके बाद में जो क्रम होता है उसको देखते हैं। तो पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? देखिए, मैंने बताया था पहले नाइट्रोजन 78%, फिर आपकी ऑक्सीजन। तो देख लीजिए ऑक्सीजन किस ऑप्शन में है। पहला देखिए सी ऑप्शन में दिख रहा है ऑक्सीजन, आर्गन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बोले तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर में लिखा हुआ है, वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो इकाई आयतन में जलवाष्प, जलवाष्प क्या होता है? ये वेपर होता है आपका। क्या होता है? वेपर होता है जलवाष्प। ठीक है, तो ये कितनी मात्रा होती है? तो इसकी मात्रा बतानी है। ये आपका अप्रॉक्स 4% होता है। कितना? 4% होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 9th नंबर लिखा हुआ है। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वह अक्रिय गैस कौन है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो अक्रिय गैस आपको बताना है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। यानी कि देखिए यहाँ पर अक्रिय गैस है, अक्रिय गैसों के बारे में ही जान लेते हैं। अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें वे गैसें होती हैं जो किसी भी गैस के साथ क्रिया ना करें, यानी कि क्रियाशील ना हो। ठीक है, वो आपकी अक्रिय गैसें होती हैं। इनके जिनके ऑर्बिट फुल होते हैं वो अक्रिय गैसें होती हैं। तो 6 अक्रिय गैसें आपकी पाई जाती हैं। कौन कौन सी अक्रिय गैसें होती हैं क्रम से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनिन, रेडान, ये आपकी 6 अक्रिय गैसें होती हैं। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में सारा रखा हुआ है। तो आपको बताना है कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लगा के आना है? तो यहाँ पर आपको टिक लगा के आना है रेडान गैस। कौन सी गैस? रेडान गैस। रेडान गैस जो होती है वो अक्रिय गैस भी है और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, वायुमंडल को कितने स्तरों में बांटा जाता है? तो वायुमंडल को 5 स्तरों में बांटा जाता है, यानी कि 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं आपके? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल होता है आपका। कौन सा? देखिए सीरियल से है, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल। तो 5 श्रेणियों में बांटा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा हुआ है। 11 नंबर में लिखा हुआ है, पृथ्वी से ऊंचाई के अनुसार विभिन्न स्तरों का क्रम बताइए। देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपका कि क्रम बताइए। तो क्रम आप जानते ही हैं, मैंने बता दिया आपको, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसमी घटनाएं होती हैं। कैसी घटनाएं? मौसमी घटनाओं का मतलब है बिजली का तड़कना, वर्षा का होना, ये सारी की सारी क्रियाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, समताप मंडल में क्या होता है? समताप, सम मतलब बराबर होता है, ताप मतलब तापमान, टेम्परेचर। जिस मंडल का तापमान बराबर होता है उसे समताप मंडल कहते हैं। तो समताप मंडल, यानी कि समताप मंडल में कौन सी क्रिया होती है? समताप मंडल में एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। कैसे? एरोप्लेन को आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, मध्य मंडल क्या होता है? मध्य मंडल ये बीच वाला मिसोस्फीयर होता है। ठीक है, मध्य मंडल। आयन मंडल क्या होता है? यहाँ पर रेडियो एक्टिव
वेव्स होती हैं और यहाँ पर दूरसंचार वाला पूरा प्रोग्राम रखा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में पाई जाती हैं। तो समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में, अभी मैंने आपको बताया किस मंडल में, कमेंट में ऑप्शन, कमेंट में आप लोग जल्दी बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सारी की सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में सारी की सारी मौसमी घटनाएं आपकी होती हैं। कैसे, मैंने बताया था बिजली का तड़कना, वर्षा का होना, ये सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी कमी होती है। तो कितनी कमी होती है, 165 मीटर आप जब ऊंचाई पर जाएंगे तो क्षोभ मंडल के तापमान में कितने % की कमी आएगी। तो 1% की कमी, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 नंबर लिखा हुआ है क्षोभ मंडल में प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि क्षोभ मंडल में प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसतन, अब देखिए भैया औसतन पूछा गया, आंसर बदल जाएगा, औसतन कमी कितनी आती है। तो जो औसतन कमी आती है वो आपकी 6.5 डिग्री सेल्सियस आती है। कितनी आती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। अगर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर बोले तो बताएंगे 1 डिग्री सेल्सियस, अगर औसतन पूछे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है आपका समताप मंडल का विस्तार है। तो जो समताप मंडल होता है, यानी कि जिसका तापमान समान होता है, समताप मंडल कहलाता है। इसके अगर मैं विस्तार की बात करूं तो इसका विस्तार 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक है, 20 से 50 किलोमीटर तक है अप्रॉक्स, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वायुमंडल के किस स्तर में तापमान लगभग स्थिर रहता है। तो तापमान, अब भाई अब मैंने अभी बताया तापमान स्थिर यानी कि समताप मंडल, समताप मंडल में आपका तापमान कैसा रहता है, स्थिर रहता है। 16 नंबर का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है आपका ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा समताप मंडल। कौन सा हो जाएगा, समताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत O3 यानी कि ओजोन परत O3 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर में लिखा हुआ है आपका निम्नलिखित में से कौन सी परत विमान उड़ाने के लिए उपयुक्त है। तो विमान उड़ाने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपयुक्त परत आपकी होती है समताप मंडल, जहाँ का तापमान समान रहे। तो वहां पर आप एरोप्लेन या वायु सेवा जो भी विमान होते हैं वो आराम से उड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हवाओं की गति होती है वो स्लो मोशन में होती है, एक रेगुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। हवाएं मंद मंद बहती हैं, एक सही क्रम में बहती हैं, इसलिए यहाँ पर आप एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है। 19 में लिखा हुआ है वायुमंडल के किस परत में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। तो विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता किस मंडल में होती है, तो मैंने बताया था आयन मंडल में। किसमें, आयन मंडल में आपकी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भैया क्या लिखा हुआ है। 20 नंबर में लिखा हुआ है आपका वायुमंडल के किस परत में विभिन्न आवृत्तियों की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो आयन मंडल में परावर्तित होती हैं। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन थे आपके, और आपने इन 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। और मैं लगभग 500 से 700 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को विद एनालिसिस करवाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करें। आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे जाएं और टाइप करें। जय हिंद साथियों।